2025 जा चुका है एंड 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड आज 1 जनवरी 2026 है एंड हमारे चैनल के ऊपर इस साल का ये पहला वीडियो है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं। अगर आपने 2026 के अंदर इन 5 गोल्डन रूल्स को अगर स्ट्रिक्टली अगर फॉलो किया तो आप यकीन माने 31 दिसंबर 2026 वाले दिन जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको सच में अंदर से एक बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आएगी, आपको अंदर से एक आज़ादी सी फील होगी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा। एंड 2025 में ना जाने हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के टारगेट सेट किए थे और हम में से ज़्यादातर लोगों के वो टारगेट ऐसे के ऐसे ही रखे रह गए। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, आपको स्ट्रिक्टली इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। यकीन माने आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड होगी इस बार 2026 में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रूल्स नंबर 1 है बजट। आप जितना भी अर्निंग करते हैं हर महीने आपको कम से कम एक बजट तैयार करना होगा। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना 2026 के अंदर कि आप जितना कमाते हैं आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं हर महीने एंड बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादातर इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी कमाई का। अब देखिए ये दोनों ही बातें आपकी लाइफ के लिए खतरनाक है। अगर आप हद से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं तब भी आपकी लाइफ उतनी बढ़िया नहीं रहेगी फ्यूचर में, एंड अगर आप हद से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको 2026 के अंदर एक रूल सेट करना होगा और वो है 50-30-20। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कमाई का 50% नीड्स के ऊपर स्पेंड करना है। नीड्स का मतलब यह है कि आपकी जो भी डेली एसेंशियल नीड्स रहेंगी, जैसे कि आपके घर के खर्चे रहते हैं जो कि आपको हर कीमत पर करने ही करने हैं, आपको अपनी कमाई का 50% उसके ऊपर खर्च करना है। बाकी आपको 30% अपनी वांट्स के लिए उठा के रखना है। सपोज मैं अगर आईफोन चाहता हूं और मेरे पास अभी एंड्रॉइड मोबाइल है और एंड्रॉइड मोबाइल से मेरा बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है, और अगर मैं अपने शौक के लिए अगर आईफोन लेना चाहता हूं तो आईफोन लेना मेरी एक वांट्स रहेगी। तो आपको 30% अपनी कमाई का अपनी वांट्स के लिए उठा के जरूर से रखना है 2026 के अंदर। एंड बाकी जो 20% अमाउंट रहेगी आपकी कमाई की, उससे आपको हर हालत में हर महीने पूरी शिद्दत के साथ बिना ब्रेक करे, मतलब जो भी साइकिल है उसको आपको ब्रेक नहीं करना है और आपको एवरी मंथ उसको इन्वेस्ट करना है। यकीन माने अगर आपने पहले रूल्स को भी अगर फॉलो कर लिया तो 2026 में आपके अंदर एक अलग ही मजबूती आपको फील होगी। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। बिकॉज अभी देखो यहाँ आप अपनी जो नीड्स हैं उसके लिए भी पैसा 50% यूज़ कर रहे हैं, बाकी 30% आप अपनी वांट्स के लिए भी यूज़ करने वाले हैं एंड बाकी 20% आपका इन्वेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ 2026 में अगर आप बजट बना लेते हैं तो सच में आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील आने वाली है और आप अपनी लाइफ को भी प्रेजेंट में इंजॉय कर पाएंगे और इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएंगे। बाकी आप इस रूल्स को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं रूल्स नंबर 2 की और वो है इमरजेंसी फंड। देखिए आपके जितने भी एक्सपेंस रहते हैं हर महीने के, आपको उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है और जितनी भी अमाउंट निकल के आती है आपको उतनी अमाउंट का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। बाई चांस मान लेते हैं कि अगर किसी तरह की अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप उस इमरजेंसी को हैंडल कर सकें। और इसके लिए फिर आपको 2026 में एक इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। और जो भी आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे आपको उस अमाउंट को एक सिक्योर एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। अब अगर आपको इस इमरजेंसी फंड की अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं दुआ ही करता हूं कि आपको जरूरत ना पड़े, तो आपका जो इमरजेंसी फंड का पैसा होगा वो एफडी के अंदर कम से कम 7 से 8% कमाता रहेगा। तो आपको रूल्स नंबर 2 फॉलो करना है एक इमरजेंसी फंड बना के, इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड रूल्स नंबर 3 है डेब्ट फ्री। एंड आपको एक लिस्ट तैयार करनी है 2026 के अंदर कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो किस किस पैटर्न का है। सपोज अगर आपके पास 3 कर्जे हैं तो जिसमें कि आपका एक कर्जे के ऊपर मान लेते हैं लेट से कि आपको 20% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है एंड दूसरे के अंदर 10% है एंड उससे फिर कम है तीसरे के अंदर, तो आपका जो भी सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला कर्जा होगा आपको सबसे पहले उसे पे करना है। एंड उसके लिए भले ही आपको फिर कम इंटरेस्ट के ऊपर कहीं से लोन लेना पड़े तो आपको लोन लेके उस हाई इंटरेस्ट वाले कर्जे को पे करना है। तो मतलब रूल्स नंबर 3 तो आपको सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और आपको इस साल यानी कि 2026 में कर्जा मुक्त होना है। एंड जिस दिन आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे यकीन माने आपको इतनी चैन की सांस मिलेगी और रात को जो आपको नींद आएगी उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाकी आप भी इस बात को समझ सकते हैं। एंड अब बात करते हैं रूल्स नंबर 4 की और वो है अर्ली इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए आपको 2026 में रूल्स नंबर 4 जो कि अर्ली इन्वेस्टमेंट का है, आपको इसे स्ट्रिक्टली इसे भी फॉलो करना है। भले ही आप 100
रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, लेकिन आपको 100 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करने ही करने हैं। बाकी देखो आपको 20% जो मैंने आपको रूल्स नंबर 1 बताया था, आपको अपनी कमाई का कम से कम 20% हर महीने इस बार इन्वेस्ट करना है। और जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप 1 साल के अंदर अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे। मतलब आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आएगी और आप पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो हैबिट है इन्वेस्ट करने की वो धीरे धीरे ग्रो करेगी और फ्यूचर में आपको कभी भी पैसे की किस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपने फ्यूचर को इस तरह से सिक्योर कर पाएंगे। एंड अब बात करते हैं रूल्स नंबर 5 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है खुद को रिव्यू करना। आपको इस बार 2026 में हर एक क्वार्टर के अंदर, चाहे तो आप हर एक महीने खुद को रिव्यू कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक क्वार्टर में कम से कम एक बार अपने आप को रिव्यू करना है कि आपने जो टारगेट सेट किए थे 2026 के अंदर, कि आपके टारगेट कहां तक पहुंचे, आप उन टारगेट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं और आपका जो फोकस है आपके टारगेट के ऊपर कितना है। कुल मिलाकर आप जो भी 2026 के अंदर करेंगे, आपको हर एक महीने या कम से कम क्वार्टर में एक बार खुद को रिव्यू करना है और आपको देखना है कि आप कितने पानी में, क्या आपके अंदर किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, या फिर आपने 2025 जैसे गुजारा क्या आपका 2026 भी ऐसे ही जा रहा है, क्या आपके अंदर किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रूल्स नंबर 5 के हिसाब से आपको हर एक क्वार्टर में कम से कम एक बार खुद को रिव्यू करना है। तो गाइस ये हैं 2026 के 5 गोल्डन रूल्स। अगर आपने इनको सच में अगर फॉलो कर लिया स्ट्रिक्टली तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड होगी। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। क्या आप पहले से इनमें से किसी रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।